आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 क्लास 9th। तो सबसे पहले हम नाम से ही आते हैं इसके, लाइंस एंड एंगल्स। पहले हम पढ़ेंगे लाइंस एक्चुअली में होती क्या है। कोई पूछ ले लाइंस एक्चुअली में है क्या, भाई क्या होती है लाइन। ये हमने एक पॉइंट बनाया, मान लिया एक ये पॉइंट है, क्या ये लाइन है? नहीं। किन्हीं भी ऐसे दो पॉइंट को जब हम एक स्ट्रेट चीज से जोड़ देते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, मतलब दो पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाती है? लाइन। या समझ में आई? मतलब किसी भी दो पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? वो लाइन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है, व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। अब इसमें एक बात आती है कि लाइन जितनी मर्जी भी लंबी हो सकती है, तो हम उसको इस तरह ड्रॉ करें तो ये इंफिनिटी तक जा सकती है और ये भी इंफिनिटी तक। ये बात समझ में आई? ये हुई हमारी लाइन। नेक्स्ट टॉपिक होता है फिर इसी में लाइन सेगमेंट। अब एक वर्ड लग गया आगे, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? भाई सेगमेंट होता है तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हम कहते हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा लगा, मींस उस 2 या 3 घंटे की वीडियो में से एक पर्टिकुलर 2 मिनट के ऐसे सेगमेंट है जो हमें याद रहेगा, मतलब एक पोर्शन। तो अ पोर्शन ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। किसी भी एक पोर्शन की लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका एक पोर्शन ले लिया ए से लेके बी तक, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। और इसको इंडिकेट करते हैं इस तरह, जो इसका इस तरह है सिंबल है वो है, हम जैसे ए बी हमारी लाइन हो गई तो ए बी के ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये इंडिकेशन किसका हो जाता है? लाइन सेगमेंट का। अब इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। अब एक वर्ड लगा है 2 से ज्यादा, 2 नहीं 2 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट से तो लाइन ही ड्रॉ होती है, भाई 2 पॉइंट तो यही हो गए। तो 2 से ज्यादा मतलब अगर ये 3 पॉइंट है, एक और इसी को ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या पॉइंट कहलाएंगे? ए बी और सी, तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। बात समझ में आ गई? तो 2 से ज्यादा। नेक्स्ट है फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका अपोजिट हो जाएगा, जब तीसरा पॉइंट उन एक लाइन के ऊपर ना हो। मान लिया 2 पॉइंट से लाइन बनी है, मान लिया, और तीसरा पॉइंट यहां पे हो, तो क्या है? कोलिनियर नहीं है। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो हमारे 4 चीजें हो गई, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो लाइन के बारे में हो गया, अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या क्या होते हैं? हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एंगल्स क्या होते हैं। एंगल, जब हम किसी भी लाइन को, ये लाइन है, इस तरह बेंड करके मोड़ देते हैं। भाई ये भी एक हमारी लाइन थी, उसको हमने एक पॉइंट से बेंड करके मोड़ दिया, तो जो उन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा है, इसी को कहते हैं हम एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। मतलब कभी भी हमें एंगल रिप्रेजेंट करना हो तो इस सिंबल से क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो इसके बहुत सारे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, जैसे पहला एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा स्ट्रेट एंगल, इसी में पांचवा, अब इसके आगे लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल। बोर्ड में जहां जगह बचेगी लिख देंगे, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जब हमारा एंगल, कोई भी एक एंगल मान लिया थीटा 90 से डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। इस तरीके से ये जो एंगल बना, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, ए बी। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जब कोई भी एंगल हमारा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल ए बी 0। तो जो हमारा थीटा है वो छोटा होगा 180 डिग्री से और बड़ा होगा 90 डिग्री से। ये बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जब हमारा जो एंगल है थीटा जो हमने माना है वो कितना हो, 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम राइट एंगल। तो ये हो गया, ये हो गया, ये होता है हमारा राइट एंगल का सिंबल। इस तरीके से हम बनाते हैं ए बी, और इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हमें डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, ओ बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ए ओ, या फिर ओ ए। इट मींस जो हमारा व्यू है वो परपेंडिकुलर किसके है, ओ बी के। इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा 90 डिग्री। ये राइट एंगल समझ में आया। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका नाम ही डिफाइन कर रहा है स्ट्रेट एंगल। तो जो हमारा थीटा क्या होगा 180 डिग्री, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आप लोगों ने ज्योमेट्री देखी होगी सभी ने अपनी लाइफ में, तो उस ज्योमेट्री में एक इस तरह से डी मिलता है, हम उसको डी कहते हैं। इस तरीके से एक 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह चलते चलते 10 20 यहाँ पे 90 होता है, फिर यहाँ पे आता है 180। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट एंगल है। तो एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट से स्टार्ट किया, इस तरह जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये टोटल डिग्री कितना आता है 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यह समझ में आई? फिर इसी में पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, नाम है इसका रिफ्लेक्स। मान लिया एक एंगल है किस इस तरह, एक मान लिया एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू थीटा है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक्चुअल एंगल को छोड़ के जो उसके सराउंडिंग्स का एंगल बनता है उससे बाहर, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। इसको नाम दे दिया हमने एक्स। तो जो हमारा एंगल एक्स है हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह लिखा जाता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल थीटा। ये बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे किन्हीं भी दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लिया ये x डिग्री है और ये हमारा y डिग्री है, ए ओ बी सी मान लिया। तो दो एंगल का सम जब हमारा एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल होगा 90 डिग्री का, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब हमारा दो एंगल का सम, जब हमारा दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह मान लिया ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो जब हमारा एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री के इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ए ओ बी सी। ये बात हुई किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की। अब हम बात करते हैं
एडजेसेंट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की। अब एडजेसेंट हमने आज तक स्कूल में भी देखा होगा, आप इसके एडजेसेंट बैठ जाओ, कई टीचर्स ने बोला होगा एडजेसेंट मींस जस्ट पड़ोस में। तो एडजेसेंट एंगल्स कैसे बनते हैं? इस तरीके से, ये मान लिया x डिग्री, y डिग्री, ए ओ बी सी। तो x और y क्या है हमारे? एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, जिससे डिफाइन हो जाए कि एक्चुअली में एडजेसेंट होते क्या हैं। तो एडजेसेंट एंगल के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स। इनके क्या होते हैं? कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट से ये तीनों लाइन निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। दूसरी बात, अब ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म क्या है? जैसे इसमें एग्जांपल लें, डेट इज OC इन दी फिगर। कॉमन वर्टेक्स हो गई हमारी, डेट इज O। तीसरा पॉइंट जो उसके नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एक ही लाइन काउंट होगी वो, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जो हमारे नॉन कॉमन आर्म है, जैसे OA एंड OB मस्ट बी लाई अपोजिट टू कॉमन आर्म, मस्ट बी लाई अपोजिट टू कॉमन आर्म, या हम कह सकते हैं शुड बी ऑन डिफरेंट साइड, शुड बी ऑन दी डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो ये होती है हमारी किसकी डेफिनेशन? एडजेसेंट एंगल्स की। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट एंगल में एक पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कहीं भी, तो ये मान लिया एंगल x बना और ये y बना, AOBC ये बना। तो जो हमारा x एंड y आर क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये कुछ नहीं है, कभी भी जब व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर, मान लिया दो लाइन है, एक लाइन L थी और दूसरी लाइन M थी, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट O पर, इंटरसेक्ट किया, मान लिया इसके कुछ एंगल बने, ये x बना, ये y बना, ये u बना और ये v बना। तो इसमें कॉन्सेप्ट आया इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले ये टॉपिक करा दूं, इसके जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मींस x y के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और u v के।
तो जो पेयर वर्टिकली अपोजिट है, एक तो एक्स एंड वाई है और दूसरा यू एंड वी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट। ये तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन ली, 3 लाइन भी काट सकती थी इस तरह। मान लिया 3 लाइन काट रही है, मान लिया साफ नहीं है फिगर, साफ फिगर बनाते हैं। ये मान लिया इस तरह 3 लाइन काटती, तो वर्टिकली अपोजिट मतलब ये इसके अपोजिट होता, 1 2 के, 3 4 के, 5 6, किसका मतलब 1 2 के वर्टिकल अपोजिट होता, 3 4 के और 5 6 के। तो ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वो देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ये जैसे ही बता देते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा टॉपिक है यहां पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब कभी भी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइन है, ये हमें लग रही है कि इंटरसेक्ट नहीं हुई है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके क्या कर देगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस तरीके से। अब ना इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है? लाइन मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल होने की डेफिनेशन क्या है कि 2 लाइंस के बीच में हर जगह डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। मान लें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहां भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी हमारी पैरेलल लाइंस। अब इसी में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यही टॉपिक, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का जो हमारा एंगल निकल के आया था, स्ट्रेट एंगल, वो कितना आया था, 180 डिग्री। इट मींस इस पूरी लाइन का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तुम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये तो होता है हमारे बेसिक खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज इसकी 6.1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, बस आप बेसिक चीज पढ़ लेना ढंग से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आराम से करा दूंगा।